वाणी है, भक्ति का चैप्टर है। तो इसमें गुरुदेव कह रहे हैं सबका चुंबक प्यार, ये सूक्ष्म की बात है। सूक्ष्म की बात है। इसमें ये जो चुंबक है ये कुछ हमारे भीतर में, हमारे अंतर में, हमारे अंतर मन में ये चुंबक है। क्या चुंबक है ये? कौन सा चुंबक है ये चुंबक है प्यार का। प्यार का चुंबक, सबका चुंबक प्यार। ये प्यार एक ऐसा चुंबक है, एक ऐसी मैग्नेट है, उसमें ये तत्व है, ऐसा है ये प्यार कि ये सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। सुने थे कि प्रभु प्रेम के साथ जब हम जीते हैं तो हम निखर जाते हैं, और जब हम प्रभु के प्रेम से अलग होते हैं, विलग होते हैं, तो हम बिखर जाते हैं। अगर हम बैठ के हम अपने जीवन को हम चेक करें तो अगर हम निखर रहे हैं तो सिर्फ यही कारण है कि हम वो प्रभु के प्यार को, प्रेम का हम अनुभव कर रहे हैं। और अगर हम बिखर रहे हैं, हम बेचैन हैं, तो इसीलिए कि हम उनके प्रेम से हम दूर हैं। इतना आकर्षण है इस प्रेम में, कितना महत्वपूर्ण है ये प्रेम। हर पशु पक्षी और भी कोई जो भी गाछ पेड़ पौधे जितने भी ये जीव हैं, सबके अंदर ये प्यार का तत्व है। अगर वो चेतन है तो उसमें ये प्यार है, लेकिन कोई कोई इस प्यार को डिस्कवर करता है और कई जन हैं जो ये प्यार का अनुभव ही नहीं करते। भक्ति की राहों पे चलने के लिए सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं तुम इस प्यार का अनुभव करो। चाहे तुम प्यार एक फूल से करो या किसी से भी करो, एक फूल देख के ही तुम्हारे भीतर में प्यार उमड़े, तब हम उस भक्ति के क्लास के लिए हम योग्य होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं सबका चुंबक प्यार, और ये जब प्यार हम योग्य बनते हैं, हम ये प्यार को अनुभव करते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि हम सबका चुंबक प्यार है। फिर सब लोग हमारे जीवन में, जितने लोग हैं संसार में, सब हम सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बिना प्यार के हम नहीं कर सकते। तन मन धन, धन जो है, नाम प्रतिष्ठा जो है, नेम एंड फेम, ये सब भी है संसार में, लेकिन उनमें वो आकर्षण नहीं जो प्यार में। जब आदमी प्यार में रम जाता है तो ये तन मन धन से कहीं ऊपर वो उठ जाता है। ये धन से आप स्थूल की चीजों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन भीतरी जो दुनिया है, यही हमारा फाउंडेशन है, यही हमारी नींव है, यही हमारा अस्तित्व है, यही हमारा स्वभाव है, और इसी में भाव है। तो इसको हम और बलशाली और शक्तिवान बनाने के लिए हमको प्रेम से इसकी सिंचन करनी पड़ेगी। तो सबका चुंबक प्यार, जब तक ये प्यार नहीं, हम कुछ नहीं। हो सकता है ये हमारा भ्रम है कि हम
ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं। कोई स्थूल की वस्तु, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन वास्तव में जो एक इंसान या प्राणी चाहता है, और वो है प्यार। ये भ्रम है उसका। वो जब प्यार पाता है तब वो पूर्णता को पाता है, अपने भीतर एक अलग सुकून और आनंद पाता है। यूं तो आप देखिए, संसार में हजारों शब्द हैं, शब्दकोश में हजारों शब्द हैं, लेकिन मौन रहना सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। ये जो हजारों शब्द है, ये स्थूल के शब्द है, बाहर में है, लेकिन मौन रहना भीतर की बात है। संसार में हजारों रंग हैं, कई रंग हैं, लाल पीले और भी कई रंग हैं, लेकिन जो सफेद में जो सुकून है, जो शांति है, उसकी बात ही कुछ और है। इस संसार में हजारों व्यंजन है खाने के लिए, अब बहुत चॉइस है, तरह तरह के क्विजीन्स हैं, तरह तरह की चॉइस है। एक ही भारत में ही अगर आप देखें तो कितने तरह की चॉइस है खाना खाने की, सब कुछ। लेकिन अगर हम फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, वो सबसे बेहतर है। अगेन वो भीतर की बात है, और ये अनेक व्यंजन बाहर की बात है। इतने इतनी आवाजें हैं, इतने लोग बोलते हैं, इतना कुछ है, लेकिन सबसे बेहतर है जब हम अपने भीतर के अंतर मन या आत्मा की हम आवाज सुनते हैं, वो सबसे बेहतर है। इतने स्थान हैं जहां हम जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो इतने रोमांचक हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन जो सुकून या जो हम पाते हैं सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठकर, जैसे हमारे गुरुदेव ने पाया, जैसे गौतम बुद्ध ने पाया, वो बेहतर है, वो बहुत खास है। तो ये क्या समझा रही है हमको ये सब बातें, कि बाहर में बहुत कुछ है, रंगे हैं, व्यंजन हैं, शब्द है, बहुत कुछ है, रमणीक स्थान है, लेकिन जो सुकून हमारे भीतर है, जो आनंद हमारे भीतर है, जो सबसे सुंदर है, वो हमारे भीतर है। उसकी तुलना हम इनसे कर ही नहीं सकते। तो इसी भीतर को सुंदर कब बनता है? जब हम मौन होते हैं, या जब हम उपवास करते हैं, मतलब कि जब हम अपने इष्ट के प्रेम में जब हम जुड़ जाते हैं, तभी हम मौन होते हैं, संसार को छोड़कर। जब हम और रंगों को छोड़ के सिर्फ वो सफेद रंग हमारे भीतर में, हमारे गुरु के, हमारे गुरुदेव के, हमारे ईश्वर के रंग में जब हम एक ही रंग में जब हम रंग जाते हैं, तो बात कुछ और होती है। जब बाहर की इतनी बातें और नहीं सुन के जब हम अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, तो बात ही कुछ और होती है। और ये सब चीज का बेस है प्यार।
बिना प्रेम के, हमारे इष्ट के प्रेम के, हम भीतर की बात सुन ही नहीं सकते, हम भीतर को सजा ही नहीं सकते। और जब तक हम भीतर को नहीं सजाएंगे तब तक सबका हम आकर्षण नहीं पाएंगे। एक संत की तरफ हम कितनी आसानी से, सहजता से हम उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भीतर प्रेममय है, प्यार से भरा है। वो बाहर की दुनिया चाहे कितनी ही रंगीन क्यों ना हो, सबसे बेहतर है ये एक रंग प्रेम का जो उनके भीतर है। इसीलिए वो विशेष हो जाते हैं और विशेष होकर वो सारी दुनिया का प्यार पाते हैं। ये प्यार ऐसा है कि सारी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। अगली वाणी 170, रोकर क्या खोया क्या पाया, खोया दुख पाया सुख। रोकर क्या खोया क्या पाया। रोना भक्ति की चैप्टर है, तो ये जो रोना है ये अपने इष्ट के लिए रोना है, अपने ईश्वर के लिए रोना है। ईश्वर को याद करके जो आंसू बहने लगते हैं, ये रोना है। अगर हम इस रोने को हम देखें तो गुरुदेव कहते हैं कि तुमने क्या खोया और क्या पाया अपने इष्ट के लिए रोकर। क्वेश्चन किए गुरुदेव, साथ में आंसर भी दिए कि खोया दुख और पाया सुख। खोया दुख, अगर हम एक आईने में देखते हैं तो सिर्फ हमारा चित्र दिखता है, चरित्र नहीं दिखता है। जिस दिन चरित्र दिखने लग जाएगा हम आईने में देखेंगे नहीं। क्योंकि उस चरित्र में कहीं ना कहीं हमको भय रहती है, हमारा खुद का, हम जब चरित्र देखते हैं या हमको कोई। लेकिन एक संत होते हैं, वो बिना आईने के, वो खुद आईना है और वो हमको हमारा चित्र ही नहीं, हमारा चरित्र दिखाते हैं। जब वो हमारा चरित्र दिखाते हैं तब हम जानते हैं हम कौन है, कहां पर अभाव है, कहां पे भाव है, क्यों है ये अभाव। तब हम इस दुख से उठते हैं। तो रोकर क्या खोया क्या पाया, जब हम उनसे जुड़ते हैं तो वो हमको हमारा पूरा, हमारे भीतर में क्या चल रहा है पूरा लेखा जोखा वो हमको दिखाते हैं। तब हम इस दुख से उठ पाते हैं। क्योंकि वो हम क्या देखते हैं कि हमारा भीतर कितना बेचैन है, कितना दुखी है। जिसका हमको हो सकता है इल्म ही नहीं था, लेकिन जब वो भक्त इष्ट से जुड़ता है, रोता है इष्ट के लिए, क्योंकि वो इस बेचैनी से उठना चाहता है। और उसमें बेचैनी है इष्ट को पाने की। वो ये स्थूल की बेचैनी में नहीं जीना चाहता, उसमें वो कली को खिलने की इच्छा है। तब वो जुड़ता है अपने इष्ट से और वो इस दुख से उठकर सुख पाता है। संसार में हम ये कर ही नहीं सकते। संसार में हम रोकर क्या हम दुख से उठकर सुख पाएंगे? ये हम अनुभव करें तो हम
इस बात को का प्रमाण होगा। हमारा अनुभव ही सबसे अच्छा प्रमाण है कि संसार में अगर हम रोते रहते हैं तो क्या हमारा हाल होता है। पता नहीं क्या है इन आंखों में, इन आंसुओं में, ये प्रेम के आंसुओं में, ये इष्ट के लिए इन आंसुओं में, कि हमारा मन एकदम साफ हो जाता है, सारा अभाव, सारी कालिक, सब कुछ मिट जाता है और सुंदर उज्जवल हो जाता है। और तब जाके हम ये सुख बाहर में नहीं है। कोई भी वस्तु में या कोई भी परिस्थिति में सुख नहीं है। अगर होता तो बहुत जन सुखी होते। सुख हमारे भीतर है, लेकिन वो दब गया है कहीं। दुख के बोझ से। और ये जब रोता है मन इष्ट के लिए, तब ये मन हल्का होता है और तब ये पर्दा जो है ये हट जाता है और ये सुख उजागर हो जाता है। जीवन का एक भक्त तब जाके मस्ती पाता है, जीवन में आनंद पाता है। अगली वाणी 171। क्रिया क्यों प्रिय? प्रिय के लिए क्रिया, क्रिया कर्म। अगर हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई इस संसार में रह नहीं पाएगा। जैसे कई बार गुरुदेव भी ये उदाहरण देते हैं ना कि आप एक घर छोड़कर आप चले भी जाइए कहीं पे, हिमालय पे और कहीं पे, तो वहां जाके आप एक घर और बना लेंगे। तो इंसान जो है वो कर्म करेगा ही, वही उसका गुण है, वो इंसान उसी के लिए उसको तो कर्म करना ही पड़ेगा। उसकी फितरत वही है, उसका अस्तित्व वही। अब बात आती है जब उसको कर्म करना ही है तो कर्म कैसे करें, किसके लिए करें, ये समझना बहुत जरूरी है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? क्रिया क्यों प्रिय? कई बार हम कर्म करते हैं तो हम बोझिल हो जाते हैं। अधिकतर कर्म तो हम करते हैं लेकिन हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्या कहें, बोझ से दब जाते हैं ये कर्म करते करते। गुरुदेव क्या कहते हैं? क्रिया क्यों प्रिय? मतलब कि कर्म प्रिय भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कर्म या कोई भी क्रिया बोझिल ही करे, वो प्रिय भी हो सकता है। क्यों और कब? जब वो कर्म प्रिय के लिए किया गया। प्रिय कौन? हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर, हमारे गुरुदेव। वो हमारा प्रिय है, जिनको हम बहुत, जो हमारे लिए बहुत प्रिय है, जो हमारे हृदय में विराजे तो बात बने एक भक्त के हृदय में। तो ऐसे प्रिय के लिए जब कर्म किया जाता है तो वो कर्म प्रिय होते हैं, नहीं तो ये कर्म बोझिल करते हैं। और हम देखते हैं संसार में हम ज्यादा बोझ लेके चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। वो जहाज में भी अगर ज्यादा बोझ है, ज्यादा वजन
हो गया है तो वो डूब ही जाए। और अब ये बोझ जो हम लेके चल रहे हैं, ये चाहे कोई सामान का हो या हमारे अभिमान का हो, हम डूब ही जाएंगे। इसीलिए ये बोझ से हमको मुक्त होना है। मतलब हमको इस अभिमान से, अभिमान के बोझ से भी हमको मुक्त होना पड़ेगा। और ये जो सामान और ये सब जो चीजें हैं, बाहर की स्थूल दुनिया का जो बोझ है, धन का, इसका उसका, ऐसे बोझ से भी हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा कि हम कर्म तो करें, क्रिया तो करें, लेकिन हम अपने इष्ट के नाम पर, इष्ट के साथ, इष्ट के लिए समझकर जब हम क्रिया करते हैं तो वहां पे अभिमान नहीं रहता है, क्योंकि हम नहीं होते करने वाले। तो वहां अभिमान का बोझ से हम रहित हो जाते हैं। और जो ये स्थूल का जो बोझ है, सामान का और इसका जो बोझ है, इससे भी हम रहित हो जाते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ क्रिया करते हैं और उसको साथ लेके करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। अब उसका क्या रिजल्ट है, जैसे गीता में कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं करें हम, कि जो सही है, जो हम डिजर्व करते हैं, वो स्वतः ही हो जाएगा। तो हम इस क्रिया से बोझिल नहीं होते हैं, उल्टा हमको ये क्रिया प्रिय लगने लग जाता है, क्योंकि प्रिय के लिए क्रिया है। कितना फर्क आ गया। संसार के भी जो क्रिया हम करते हैं, वो भी हम प्रिय को लेके, इष्ट को लेके जब हम करते हैं तो हम बोझिल नहीं। गुरुदेव हमको समझाते हैं कि ये क्रिया कैसे किया जाता है, और कब ये क्रिया हमको हमको दबाती नहीं है, उल्टा हमको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा अगर हम प्रिय के लिए, प्रिय के साथ ये क्रिया करेंगे। लास्ट वाणी है आज की 172। कर्म में कौन रमा है, कर्ता का प्राण। अभी क्रिया की बात की है, गुरुदेव कह रहे हैं अब इस वाणी में, कर्म में कौन रमा है। ये जो तुम क्रिया कर रहे हो, ये जो कर्म हम कर रहे हैं, इसमें कौन रमा है। क्या हम रमे हैं? क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए हम रमे हैं। अगर ये बात है तो हम अपने आप को कर्ता बना रखें, तो हमको, फिर तो हमको बोझिल होना ही है, बेचैन होना ही है। लेकिन अगर कर्म में उस कर्ता कौन है, ये चीज की हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाए, तो ये कर्म प्रिय हो जाए। कर्ता कौन है? हर कर्म का कर्ता ईश्वर ही है। ईश्वर ही हमसे ये कर्म या ये क्रिया करवाते हैं, नहीं तो हमारे में वो ताकत भी नहीं कि हम खुद कुछ करें और करके हम सफलता पाए। सफलता तो फिर भी बाहर के लोग मापते हैं, हमारी सफलता बाहर के लोग मापते हैं, लेकिन तृप्ति एक कर्म करके, एक क्रिया करके, कुछ करके जो तृप्ति मिलती है, ये हम
खुद मापते हैं, ये और कोई नहीं माप सकता हमारे लिए, ये हम खुद मापते हैं। तब कहते हैं कि कर्म में कौन रमा है, कौन है जो ये कर्म को करवाता है। हम इसमें समय नहीं दिए, अगर हम बैठे सोचें कि कौन है जो ये कर्म करवाता है, रमा है उसमें, तो हमको समझ में आएगा कि इस कर्म में रमा है ईश्वर। ईश्वर ही करता धरता है। कर्ता का प्राण है। कर्म में कौन रमा है? कर्ता का प्राण। और ईश्वर कैसे रमते हैं? वो तो उस कर्म में कर्म का प्राण हो जाते हैं। अगर ये चीज है तो वो कर्म कैसे गलत हो सकता? जब वो खुद कर्ता कर रहा है वो कर्म, और वो उसमें रम गया है, उसके प्राण उसमें रम गए हैं, तो फिर वो कर्म की बात ही कुछ और हो जाएगी। अगर हम अपने आप को कर्ता बना लेते हैं, ऐसे दिखता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्राण तो ईश्वर ही देते हैं, कर्ता ही भरते हैं उस कर्म में। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कर्म में कौन रमा है? कर्ता का प्राण, उसके प्राण रमे हैं उसमें। हो सकता है हम करते हैं, दिखता ऐसे है कि इंसान कर रहा है या मनुष्य कर रहा है या भक्त कर रहा है, लेकिन उसमें प्राण, उस कर्म में प्राण, अगर वो देखे ईश्वर को, उस कर्ता को, तो प्राण तो वो कर्ता का ही उसमें है। तब जाके वो कर्म का फल भी हम पाते हैं, आनंद भी हम